नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण फगेड़िया और आपनो राजगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं गाने जो कि मनोरंजन का साधन है, और गाने आपने बहुत से सुने हैं, आप भी सुनते हैं। आजकल अपने देसी गाने की बात अलग है, लेकिन पंजाबी गीत आपने बहुत सुने होंगे, डीजे के माध्यम से सुने होंगे, अपने फ़ोन में भी सुने होंगे। मेरे अ, कहने का तात्पर्य ये है कि कवि की कल्पना है जो चंद लाइनों के अंदर गानों में रखी जाती है, उसके पीछे भी बहुत से भाव कवि के होते हैं। गानों का भी अर्थ महज म्यूजिक और नाचना, आनंद लेना ही नहीं, कई कई गानों का अर्थ भी बहुत गहरा होता है। मैं बात करूंगा गुरदास मान, पंजाबी गायक हैं जिनके लगभग गाने सारगर्भित होते हैं। गुरदास मान का एक गीत है छल्ला, मैं उस गीत की बात करना चाहता हूँ। छल्ला आपने सुना होगा, और पंजाब की अगर बात करें तो लगभग सारे कलाकारों ने उसे गाया है। ये एक गाना नहीं, उस छल्ले की एक दुख भरी दास्तान है। शायद आपने सुनी भी होगी या नहीं भी सुनी होगी। पंजाबियों की छल्ले से दिली सांझ है। शायद ही कोई ऐसा पंजाबी होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये गाना ना गुनगुनाया हो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें छल्ले की असलियत का पता नहीं हो। कौन था छल्ला, क्या कहानी थी छल्ले की, ये चर्चा मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ आपने अगर नहीं भी सुना है तो कभी गुरदास मान का ये गाना छल्ला आप सुनना, और मैं आपको बताता हूँ छल्ले की क्या कहानी है। जैसी सुनी है, सुनने में आया है, उसी तरह से बताया जाता है कि छल्ला एक बाप और बेटे की दास्तान है। झल्ला नाम का एक मल्लाह है, हरि के पतन का रहने वाला था, जिसको भगवान ने एक बेटा दिया, यानी उसका एक ही बेटा था। झल्ले मल्लाह ने उसका नाम छल्ला रखा। एक ही बेटा होने के कारण झल्ले ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। और उस गाने में भी गाया जा रहा है, दे दें घी की टावा, मतलब घी आपको मैं खिलाऊं, इस तरह से। तो बड़े लाड प्यार से झल्ले ने अपने बेटे एक छल्ला को पाला, और छल्ला जब छोटा था तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। जब मल्लाह उसको अपने साथ काम पर लेकर जाता था, मल्लाह नदी पार करवाने का काम करता था, वो नाव चलाता था। और छल्ले की जब माँ का देहांत हो गया तो मल्लाह उसे कहाँ रखे, वो अपने साथ काम पे ही लेके जाता था। एक दिन जब मल्लाह काम पर गया तो उसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी, और उसने सवारियों को बेड़े में बैठाकर दूसरी तरफ ले जाने से इनकार कर दिया था। सवारियां कहने लगी, अपने बेटे को कह दो कि वो हमें दूसरी ओर छोड़ाएगा। पहले तो जल्ला मना करता रहा, पर सब ने जोर देने पर झल्ले मल्लाह ने छल्ले को बेड़ा दे दिया और उस पार जाने को कह दिया। सारे बेड़े में सवार होकर दरिया में चले गए। छल्ला चला तो गया, लेकिन वापस फिर वो कभी नहीं आया। सतलज और व्यास में पानी बहुत आ गया, सबको बहाकर अपने साथ ले गया। इसीलिए वो कहता है कि जाओ नी कोई मोड़ ले आओ, आज मेरा लाल गया लड़के। झल्ले मल्लाह को इंतजार करते करते दिन ढल गया। गांव वाले सारे आ गए और छल्ले को ढूंढने लग गए। कई दिनों तक ढूंढते रहे पर छल्ला नहीं मिलता है, और इसी पुत्र के वियोग में जल्ला मल्लाह पागल हो जाता है। वह नदी किनारे गाता घूमता रहता है, छल्ला मुड़ के नहीं आया, रोना उमरादा पाया, मलिया मुल्क देश पराया। जब झल्ले मल्लाह को छल्ले की माँ की याद आती है, तब वह सोचता है कि काश वह जिंदा होती तो अपने छल्ले को साथ लेकर न जाता और बेटा आज जिंदा होता। और वह रोता रोता गाने लगता है, गल सुन छलिए कावा, मावा ठंडियां छावा।
पानी में हाथ मारता है तो लोग पूछते हैं कि जल्ले क्या ढूंढ रहा है। तब जल्ला कहता है छल्ला नो नो खेवे, मतलब रो रो के, छल्ला नो नो खेवे पुत्र मिठड़े मेवे अल्लाह सबनू देवे। रात हो जाती है, लोग कहते हैं जल्ला घर चला जा। तब जल्ला रात को, इस गाने की कल्पना मैं आपको बता रहा हूँ, रात के समय में उसकी कल्पना ये है, छल्ला बेड़ी दा पूर वतन माहिए दा दूर जाना पहले पूर। इस तरह छल्ला मला अपने बेटे की याद में अपनी जिंदगी लगभग गुजार देता है। फिर चूंकि मल्ला को छल्ले को भेजा था दूसरी सवारियों को नदी पार कराने के लिए, इसलिए वो कहता है कि छल्ला गल थी बेगानी टुरगे दिल दी जानी, आके सुन मेरे दुखों की कहानी, की मेरे दुखों की कहानी एक बार आके सुन तो ढूंढते ढूंढते एक बार हरीके गुजरात, यानी जो पाकिस्तान में अब हरीके गुजरात जगह है, वहाँ चला जाता है। अपनी ज़िंदगी के कुछ साल वहाँ इसी वियोग में काटता है। अंत में जल्ला को ये पता लग जाता है कि अब ये ज़िंदगी है वो उसकी दुखों में ही काटनी पड़ेगी। सजन बेली है वो उनका कोई नहीं रहा है। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी गुजरात जो पाकिस्तान में है वहाँ उसकी समाधि बनाई हुई है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। और उसी कल्पना में गुरदास मान ने ये एक गाना गाया था छल्ला, जो काफ़ी मशहूर हुआ। लोग आनंद के तौर पे इस पे देखते हैं, लेकिन शायद छल्ले की जो कहानी है किस तौर पे कल्पना की गई थी ये लोग अभी तक नहीं जानते। इसीलिए मैं, हो सकता है जानते भी बहुत लोग होंगे, लेकिन ये बात मैं शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि कवि की जो कल्पना होती है उसके पीछे महज लाइनें नहीं, बहुत गहरी बात भी कभी कभी होती हैं। तो नमस्कार, सबने ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद।